नमस्कार मित्रों। आज हम लोग सर्वदर्शन संग्रह ग्रंथ में ईश्वर सिद्धि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्रमशः पंक्ति का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ग्रंथकार कहते हैं, ननु ईश्वर सद्भावे किम प्रमाणम प्रत्यक्षम अनुमानम आगमो वा। ईश्वर के प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है या अनुमान प्रमाण मानना चाहिए या आगम प्रमाण को मानना चाहिए? तीनों में से किस प्रमाण को ईश्वर की सिद्धि के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए? तो कहते हैं, न तावदत्र प्रत्यक्षम क्रमते। तो कहते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो ग्रंथकार स्पष्ट करते हैं, रूपादि रहितत्वेन अतीन्द्रियत्वात्। प्रत्यक्ष तभी हो सकता है जब रूप हो। ईश्वर में रूप न होने के कारण वह अतीन्द्रिय है, इसलिए ईश्वर का ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव नहीं है। वही ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे हैं, रूपादि रहितत्वेन अतीन्द्रियत्वात्। रूपादि रहित होने के कारण ईश्वर अतीन्द्रिय है। जो अतीन्द्रिय है उसका प्रत्यक्ष से ग्रहण संभव नहीं है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, नाप्य अनुमानम। अनुमान प्रमाण भी यहाँ पर संभव नहीं है। ईश्वर की सिद्धि में अनुमान प्रमाण भी संभव नहीं है। कहते हैं, तद व्याप्त लिंगाभावात। ईश्वर व्याप्त लिंग का अभाव होने के कारण, ईश्वर व्याप्त लिंग न होने के कारण ईश्वर का ग्रहण, ईश्वर की सिद्धि, ईश्वर की सत्ता जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण से भी, वो अनुमान प्रमाण से भी संभव नहीं है। वह अनुमान प्रमाण से भी संभव नहीं होगा। यह ग्रंथकार स्पष्ट करते हैं। नागमहा। आगम प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो कहते हैं, विकल्पासहत्वात्। विकल्प जो है सह्य नहीं है। यहाँ पर विकल्प क्या है वो बता रहे हैं। आगम प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी। उसका क्या कारण बताया? विकल्पासहत्वात्। विकल्प यहाँ पे असह्य है, विकल्प नहीं, सहन नहीं हो सकता। कैसे? किम नित्यो अवगमयति अनित्यो वा। तो कहते हैं कि आगम नित्य, जो नित्य आगम है वह प्रमाण है क्या ईश्वर के बारे में, या अनित्य आगम जो है वह प्रमाण है ईश्वर में? तो कहते हैं, किम नित्यो अवगमयति अनित्यो वा। ईश्वर की सिद्धि में नित्य प्रमाण मानेंगे या अनित्य प्रमाण को मानेंगे? अनित्य जो श्रुति है उसको प्रमाण मानेंगे। ईश्वर की सिद्धि में नित्य श्रुति को प्रमाण मानेंगे या अनित्य श्रुति वेद को प्रमाण मानेंगे? तो कहते हैं, अगर नित्य श्रुति को प्रमाण मानेंगे ईश्वर की सिद्धि में, तो कहते हैं आद्य अपसिद्धांतापातः। अगर हम लोग कहेंगे कि नित्य वेद जो है प्रमाण है ईश्वर में, तो क्या हो जाएगा? अपसिद्धांत हो जाएगा। क्योंकि नैयायिक जो है नित्य वेद को मानता ही नहीं है। वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् भारतादिवत्। इस अनुमान से वेद जो है पौरुषेय है, वाक्य होने के कारण महाभारत आदि की तरह इस वेद भी नैयायिक के मत में अनित्य है। नित्य किनके मत में है? मीमांसक के मत में है। वेदाध्ययनम सर्वं गुर्वध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्यात अधुना अध्ययनम यथा। इस अनुमान से मीमांसक जो है वेद को अपौरुषेय सिद्ध करता है, पर नैयायिक जो है वेद को पौरुषेय मानता है, अपौरुषेय नहीं मानता। मीमांसक जो है अपौरुषेय मानता है, पौरुषेय नहीं मानता। तो कह रहे हैं, देखिए, अगर हम लोग नित्य वेद को प्रमाण मानेंगे, नित्य वेद को प्रमाण मानेंगे किसमें? ईश्वर की सिद्धि में, तो कह रहे हैं अपसिद्धांता पातः। अपसिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि नैयायिक जो है
नित्य वेद मानता ही नहीं है। द्वितीय परस्पराश्रयापातः, द्वितीय में क्या हो जाएगा, परस्पर आश्रय हो जाएगा। माने वेद जो है, वेद का प्रामाण्य क्यों है, क्योंकि ईश्वर ने उसको प्रामाण्य सिद्ध किया, और ईश्वर में प्रामाण्य क्या है, वेद। इस प्रकार से परस्पर आश्रय हो जाएंगे। वेद के प्रामाण्य में ईश्वर कारण है, ईश्वर के प्रामाण्य सिद्ध करता है वेद। इस प्रकार से परस्पर आश्रय होने के कारण हम इसमें आगम प्रमाण को भी नहीं मान सकते हैं। ईश्वर की सिद्धि में आगम भी प्रमाण नहीं है। उपमानादिकम अशक्याशंक्यम अशक्याशंकम। तो कहते हैं उपमान आदि जो प्रमाण हैं उनको, वो तो उपमान आदि पद से अर्थापत्ति अनुपलब्धि, अर्थापत्ति जो है प्राभाकर मीमांसक मानता है, अनुपलब्धि जो है वो भट्ट मानते हैं। नैयायिक 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। मीमांसक प्राभाकर जो है वो 5 प्रमाण मानते हैं। एक अतिरिक्त वो होता है अर्थापत्ति। भट्ट कुमारल भट्ट जो है 6 प्रमाण मानते हैं, वो अनुपलब्धि को भी एक प्रमाण मानते हैं। ये 4 प्रमाण अर्थापत्ति अनुपलब्धि को भी मानते हैं। कौन मानते हैं? कुमारल भट्ट। इस प्रकार से 6 उपमान आदि पद से अर्थापत्ति अनुपलब्धि को भी ले सकते हैं। तो कह रहे उपमान आदि तो संभव ही नहीं है, अशक्य है। किसी तत्सदृश पुरुष न होने के कारण, ईश्वर सदृश पुरुष न होने के कारण वहां पर उपमान आदि तो संभव ही नहीं है। उनका ग्रहण हो ही नहीं सकता है। मैंने उन प्रमाणों का जो विषय है वो निश्चित है, नियत विषय है। अर्थापत्ति अनुपलब्धि और ये सब जो प्रमाण, वो तो हम अर्थापत्ति अनुपलब्धि तो मानते ही नहीं है, लेकिन ये उपमान आदि हैं वो सब भी जो है नियत विषय है। इसलिए उनके द्वारा ईश्वर की सिद्धि संभव नहीं है। ठीक है। तस्माद ईश्वरः शशविषाणायत इति चेत, तो ईश्वर भी जो है शशविषाणायत की तरह हो गया, जो कि ईश्वर, इसलिए ईश्वर सिद्ध नहीं हुआ। जैसे खरगोश के सिंग नहीं होते, उसी प्रकार ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर भी नहीं है ऐसा ईश्वर का खंडन करते हैं। तो उपपादन कर रहे हैं, नैयायिक ईश्वर की सिद्धि कर रहा है। वो कहता है तदेतन्न चतुरचेतसाम चेतसी चमत्कारमाविष्करोति। नैयायिक कहता है आपकी बातें जो हैं, पूर्व पक्ष की बातें जो हैं, कोई भी चतुर लोगों का, चतुर जो नैयायिक है उसके मत में कोई भी चमत्कार आविष्कार नहीं कर रहा है। कोई भी नई आप बात, कोई विशेष बात नहीं कर रहे हैं, कोई कठिन बात आप नहीं कर रहे हैं। नैयायिक फिर कहता है विवादास्पदम नग सागरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् कुंभवत। इस अनुमान से विवादास्पद नग और सागर आदिकम, सागर आदि जो है, नग माने पर्वत इत्यादि, सागर आदि जो है वो सकर्तृक हैं। यहाँ पर हेतु क्या है? कार्यत्व। और यहाँ पे दृष्टांत क्या है? कुंभवत। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, वैसे ही नग सागर आदि जो है कार्य होने से उनका कोई न कोई करता है, सकर्तृक है। कार्य होने से सकर्तृक है, उसका कर्ता हम नहीं हो सकते, इसीलिए कौन होगा? इसीलिए ईश्वर उनका कर्ता होगा। इस अनुमान से, क्या अनुमान क्या है इसके पूछ सकता है, परीक्षा में लिखना पड़ेगा आप लोगों को। विवादास्पदम नग सागरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् कुंभवत। इस अनुमान से किसकी सिद्धि होगी? अनुमान से ईश्वर की सिद्धि होगी। विवादास्पद जो नग सागर आदि हैं वो सकर्तृक हैं, कार्य होने से कुंभवत, कुंभ की तरह, कुंभ जैसे कुंभकार बनाता है वैसे ही नग सागर आदि भी जो है कार्य हैं, उनका भी कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। वो कर्ता कौन है? वो कर्ता है ईश्वर। इस अनुमान से ईश्वर की सिद्धि होगी, ऐसा नैयायिक कहता है।
न चायम असिद्धो हेतु। ये जो हेतु है वो असिद्ध हेतु नहीं है, ठीक है, असिद्ध हेतु नहीं है। हाँ, असिद्ध तीन प्रकार के होते हैं, व्याप्यत्वा सिद्धि, सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्धा, आश्रया सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि, ठीक है। तो ये हेतु असिद्ध हेतु नहीं है। सावयवत्वेन तस्य सुसाधनत्वात्, सावयव है, जो जो सावयव होता है, जिसमें अवयव होते हैं वो कार्य होते हैं। जो निरवयव होता है वह जो है कार्य नहीं होगा, वो जन्य नहीं होगा। लेकिन जो जो सावयव होते हैं वो सभी कार्य होते हैं। इस कारण से यह जो कार्यत्व हेतु हमने दिया है वह जो है असिद्ध हेतु नहीं है, वो सिद्ध हेतु ही है, ऐसा ग्रंथकार का अभिप्राय है। ननु किमिदम सावयवत्वम, ये सावयवत्व क्या है? तो कुछ लोगों ने उसका उत्तर दिया, अवयव संयोगित्वम, अवयव समवायित्वम वा, अवयव संयोगित्व, अवयवों का संयोग संबंध से रहना, या अवयवों का समवाय संबंध से रहना, ठीक है। अवयवों का संबंध अगर संयोग से हो तभी भी, या अवयवों का संबंध अगर समवाय से हो वह भी जो है सावयवत्व है, ऐसा कुछ लोगों ने समाधान दिया। वा नाद्य, वो पहला वाला नहीं होगा। अवयवों को आपने क्या कहा? जो संयोग संबंध से रहे, ठीक है। अगर सावयवत्व मने हम लोग अवयवों का संयोग संबंध से रहना यह अर्थ करते हैं तो क्या हो जाएगा? आकाश में व्यभिचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाश में व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि आकाश जो है वह घटपट आदि में जो है संयोग संबंध से रहता है, संयोग संबंध से रहता है। तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर समन्वय हो जाए। अवयवों का संयोग संबंध से रहना, ऐसा अगर हम लक्षण करेंगे तो आकाश में व्यभिचार हो जाएगा, आकाश में दोष हो जाएगा। अगर हम कहें कि अवयवों का समवाय संबंध से रहना, तो तंतुत्व तंतु में रहता है, तंतुत्व जाति है, तंतु में रहता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? न द्वितीय तंतुत्वादेनैकान्त्यात्, वहां पर भी व्यभिचार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तंतु जो है, तंतुत्व जो है वो तंतु में समवाय संबंध से रहता है। अतः सावयव का जो लक्षण आपने बनाया है, क्या लक्षण बनाया है? अवयव संयोगित्वम, अवयव समवायित्वम, यह दोनों ही लक्षण उचित नहीं है। अवयव संयोगित्व अगर लक्षण करेंगे तो क्या हो जाएगा? आकाश में व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि आकाश जो है घटपट आदियों में समवाय संबंध से रहता है। लेकिन आकाश एक ही है, वो निरवयव है, ठीक है। लेकिन वहां पर भी क्या हो जाएगा? वहां पर व्यभिचार हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर अवयवों का संयोगित्व, समवायित्व अगर हम लोग लक्षण मान लें, सावयवत्व मने अवयव समवायित्व अगर हम लक्षण मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? तंतुत्व कहाँ चला जाएगा? तंतु में रहता है, वो संबंध से तंतुत्व तंतु में समवाय संबंध से रहता है। तो वो वहां पर भी वो तो सावयवत्व वो नहीं बनेगा, सावयवत्व वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए जो आपने जो दोनों लक्षण बताए हैं वो दोनों ही लक्षण उचित नहीं है। अवयव संयोगित्व भी ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश में व्यभिचार हो रहा है, और तंतुत्व जो तंतु में है वो आपने जो अवयव समवायित्व जो बताया है वो लक्षण भी ठीक नहीं है। वो भी सावयव का आपने जो लक्षण बताया है वह ठीक नहीं है। ठीक नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर तंतुत्व तंतु में रहता है, वो समवाय संबंध से रहता है, ठीक है। लेकिन वहां पर सावयवत्व है ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, सावयवत्व है ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। तो इसका हमें सावयवत्व को न अवयव संयोगित्व भी नहीं कह सकते, अवयव समवायित्व भी नहीं कह सकते। तो हमें क्या कहना चाहिए लक्षण? तो कह रहे हैं तस्मात् अनुपपन्नमिति चेत मैवं वादीहि समवेत द्रव्यत्वं सावयवत्वमिति
निरुक्तेर वक्तुम शक्यत्वात्, इसलिए सावयवत्व जो है क्या हो गया, वह अनुपपन्न हो गया। हाँ, अनुपपन्न हो गया। तो कहते मैवं वादी ही, ऐसा मत कहो। समवेत द्रव्यत्वम सावयवत्वम, समवेत द्रव्यत्व जो है वही सावयवत्व है। क्या, समवेत द्रव्यत्व जो कहा गया है वही सावयवत्व है। निरुक्तेर वक्तु, ऐसे ही हमें स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, समवेत द्रव्यत्व को ही सावयवत्व कहना चाहिए। तो ग्रंथकार यहां स्पष्ट करते हैं, समवेत द्रव्यत्व ही सावयवत्व है। समवेत द्रव्यत्व ही सावयवत्व है। ऐसा कहने से क्या होगा कि हमने जो आकाश का उदाहरण देके कहा था कि अवयव संयोगित्व नहीं हो पाएगा, और तंतुत्व का उदाहरण देके कहा था कि अवयव समवायित्व नहीं हो पाएगा, वह समवेत द्रव्यत्व कहने पे वहां पे जो व्यभिचार हो रहा था वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समवेत, समवेत पद देने से आकाश तो है पर वहां पर घटादि में वो समवेत नहीं है, इस कारण से आकाश आदि में व्यभिचार दोष हट जाएगा। और तंतुत्व इत्यादि तो समवेत हैं पर वो द्रव्य नहीं है, इस कारण से हमें समवेत द्रव्यत्वम सावयवत्वम, इस प्रकार से लक्षण करने पर दोनों में जो व्यभिचार दोष हो रहा था, आकाश आदि में जो व्यभिचार दोष हो रहा था अवयव संयोगित्व कहने से, और तंतुत्व में जो व्यभिचार दोष हो रहा था अवयव समवायित्व कहने से, समवेत द्रव्यत्वम सावयवत्वम कहने से वो दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आकाश समवेत नहीं है घटादियों में, और तंतुत्व जो है, तंतु में तो है लेकिन तंतुत्व जो है द्रव्य नहीं है। समवेत तो है लेकिन द्रव्य नहीं है, इस कारण से दोनों ही स्थलों पर हमें व्यभिचार नहीं होगा। अवांतर महत्वेन वा कार्यत्वानुमानस्य सुकरत्वात्, महत्व जो है दो प्रकार का है। एक है परम महत्व और दूसरा है अवांतर महत्व। अगर सावयत्व से कार्यत्व की अगर सिद्धि होती है तो अवांतर महत्व से कार्यत्व की सिद्धि हो सकती है। ठीक है, इस कारण से हम लोग अवांतर महत्व को महत्वेन वा कार्यत्व का जब हम अनुमान करेंगे तो वहां पर इष्ट सिद्धि हो जाएगी, ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। ईश्वर की सिद्धि में और भी आगे विषय हैं, वहां पर कैसे विरुद्ध हेतु नहीं होगा, कैसे अनैकांतिक जो कि सव्यभिचार है वो नहीं होगा, और कालात्यापदिष्ट जो कि बाधित है वह नहीं होगा। इन सब के बारे में हम लोग अगली कक्षा में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।